नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेहतर ज्ञान में। जिन भी लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, उन्हें मिलते हैं यह संकेत। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा गांव अभी गहरी नींद में था। रात के सन्नाटे में केवल दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में कोई पक्षी फड़फड़ाता हुआ उड़ता दिख जाता। लेकिन एक छोटा सा घर था जो हर रोज सुबह 3:15 बजे जाग उठता था। वहां का दिया जल उठता, अगरबत्ती की खुशबू फैलने लगती और किसी की मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज घर को पवित्र कर देती। वह घर था प्रेमानंद जी का, एक साधारण वृद्ध पुरुष जिनकी आंखों में गहराई थी और हृदय में ईश्वर के प्रति अद्भुत विश्वास। वे गांव के बुजुर्ग, योगी और मार्गदर्शक थे। और आज की सुबह उनके पास आया था एक युवक, अर्जुन, जो पिछले कुछ महीनों से एक अनसुलझे सवाल से जूझ रहा था। अर्जुन की बेचैनी, बाबा, मेरी नींद हर रोज सुबह 3:33 पर खुल जाती है, बिना किसी कारण के। ना सपना आता है, ना शोर होता है, मगर जैसे कोई मुझे जगा रहा हो। ये क्या है? डर लगने लगा है अब। प्रेमानंद जी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, डर नहीं बेटा, यह संकेत है। अब समय आ गया है कि तू जान ले कि तेरी आत्मा क्यों जाग रही है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? प्रेमानंद जी अर्जुन को अपने साथ बैठाकर समझाने लगे। सुबह 3 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वो पावन समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे शुद्ध और सबसे प्रभावशाली होती है। वेदों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः। यानी जो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन बाबा, अर्जुन ने पूछा, मेरी तो आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की, फिर नींद क्यों टूटती है? आत्मा का आह्वान, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, प्रेमानंद जी ने मुस्कुराकर कहा। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने लक्ष्य से भटकने लगता है, तो ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे संकेत देता है। कभी सपनों में, कभी भावनाओं में और कभी अचानक नींद खोलकर, जैसे कोई कह रहा हो, अब उठो, समय आ गया है। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते अर्जुन। यह आह्वान है। तुम्हारे भीतर कुछ है जो अब प्रकट होना चाहता है। अर्जुन धीरे धीरे सोचने लगा, क्या ये मानसिक तनाव है या सच में कोई आध्यात्मिक बदलाव? प्रेमानंद जी ने कहा, यदि तुम नींद खुलने के बाद शांति महसूस करते हो और मन एकाग्र रहता है, तो ये आत्मिक परिवर्तन है। लेकिन यदि डर, बेचैनी हो, तो यह चेतावनी हो सकती है कि कोई अव्यवस्था है तुम्हारे भीतर या आसपास। क्या इसका मतलब है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें जगा रही है? अर्जुन ने पूछा। बिल्कुल। कभी कभी पूर्वजों की आत्माएं, कभी देव चेतना और कभी तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, सब बुला सकते हैं। बचपन में मेरी नींद हर रोज 3:10 पर खुलती थी, प्रेमानंद जी ने बताया। मैं घबराता था, लगता था कोई है कमरे में। पर जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो उस ऊर्जा ने मुझे घेर लिया, जैसे कोई मुझे अपनी गोद में बैठाकर कह रहा हो, डर मत, तू अब जाग गया है। और तब से मैंने कभी इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अर्जुन ने पूछा, क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? प्रेमानंद जी हंसे। बिल्कुल है। इस समय शरीर की मेलाटोनिन नामक हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। शरीर हल्का होता है, मस्तिष्क अधिक सतर्क हो जाता है। लेकिन विज्ञान सिर्फ कारण बता सकता है, मतलब नहीं। और जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, उनके लिए यह समय ब्रह्म से संवाद का समय होता है। अर्जुन ने कहा, बाबा, मेरी नींद अक्सर 3:33 पर खुलती है, ठीक वही समय, रोज। यह विशेष संख्यात्मक संकेत है। 3:33 का अर्थ होता है त्रिदेव का संदेश, ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन, महेश और परिवर्तन। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जीवन के अगले चरण में प्रवेश करना चाहती है। यह समय है कुछ नया शुरू करने का। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए यह एक चेतावनी होती है कि वे अपने पथ से भटक रहे हैं। कुछ के लिए यह बुलावा होता है कि वे अब ध्यान, साधना या सेवा की ओर बढ़ें। और कुछ के लिए यह एक आत्मीय संवाद होता है कि कोई प्रिय जो अब इस संसार में नहीं है, उनसे कुछ कहना चाहता है। प्रेमानंद जी ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, तू डर मत, ये तेरे जीवन की सबसे पवित्र सुबह है। उठ, आंखें बंद कर और अपने भीतर सुन। वहां कोई है जो तुझे पुकार रहा है। उसी आवाज को पहचान। ब्रह्म तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मन में भय नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे कोई ऊर्जा उसे बुला रही हो, कोई अदृश्य शक्ति जो कह रही हो, आजा, जाग जा।
हम तुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। अर्जुन उठा, स्नान किया और सीधा प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंचा। प्रेमानंद जी का प्रश्न, क्या तुमने आज भी 3:33 पर आंखें खोली? जी बाबा, अर्जुन बोला, लेकिन आज डर नहीं लगा। कुछ और था, जैसे मैं किसी और जगह हूं, अपने शरीर से बाहर। प्रेमानंद जी की आंखों में चमक आ गई। यही है आत्मिक ऊर्जा का आह्वान। यह तब आता है जब तुम्हारा शरीर सो रहा होता है, लेकिन आत्मा जाग जाती है। और जब आत्मा जागे, समझो ब्रह्मांड ने तुम्हें बुला लिया है। प्रेमानंद जी अर्जुन को ले गए नदी किनारे। हवा ठंडी थी, लेकिन शांत। आकाश में तारे थे और चंद्रमा धीमे धीमे ढल रहा था। इस समय को ब्रह्मवेला कहते हैं। प्रेमानंद जी बोले, यह वह काल है जब प्रकृति मौन होती है, पृथ्वी की कंपन धीमी हो जाती है और आकाशीय ऊर्जा नीचे धरती पर आती है। यदि तुम इस समय ध्यान लगाओ तो ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ सकते हो। वहां से वह संदेश आता है जो दिन में कभी नहीं मिल सकता। आवाजें जो सुनाई नहीं देती पर होती हैं। बाबा, आपने कहा कि आत्मा को बुलावा आता है, क्या वह कोई आवाज होती है? अर्जुन ने पूछा। प्रेमानंद जी मुस्कुराए। नहीं बेटा, वो कोई शब्द नहीं होते। वो एक स्पंदन होता है, एक हल्का कंपन जो हृदय को छू जाता है, जैसे कोई अदृश्य प्रेम से तुम्हें जगा रहा हो। एक मां की तरह, हाँ, या फिर परमात्मा की तरह, जो कह रहा हो, अब समय है, चलो भीतर, देखो खुद को। 3 प्रकार की ऊर्जा जागरण के समय सक्रिय होती हैं। एत, सात्विक ऊर्जा, शुद्ध ज्ञान शक्ति। यह ऊर्जा आत्मा को शुद्ध करती है। जो लोग मन से शुद्ध होते हैं, उन्हें यह शांति देती है। 2, संवेदनात्मक ऊर्जा। यह उन लोगों में आती है जो भावुक, संवेदनशील या टूटे हुए होते हैं। उन्हें आत्मा के संदेश जल्दी मिलते हैं। 3, कर्मिक ऊर्जा, कर्मा जागरण। जिन लोगों के पूर्व जन्म के कर्म बाकी होते हैं, यह ऊर्जा उन्हें नींद से जगाकर संकेत देती है, तुम्हारा समय आ गया है। एक कहानी, वह लड़की जो रोते हुए उठती थी। प्रेमानंद जी बोले, मैंने एक लड़की को देखा था, नाम था सावित्री। उसकी नींद रोज 3:40 पर खुलती थी और वह रोने लगती थी। उसके सपनों में कोई बूढ़ी औरत आती थी जो कहती, तू मेरी वंशज है, मुझे शांति दे। बाद में पता चला कि उसकी परदादी की आत्मा अधूरी थी। जब उस लड़की ने 11 दिन तक ध्यान और प्रार्थना की, उसकी नींद सामान्य हो गई और वह आत्मा मुक्त हो गई। 3 से 5 बजे की नींद खुलना, स्वप्न या साक्षात्कार। अर्जुन बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सपना नहीं देख रहा, बल्कि कुछ असली अनुभव कर रहा हूं। प्रेमानंद जी गंभीर हो गए। हाँ, यह स्वप्न नहीं, साक्षात्कार है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा और ब्रह्मांड के बीच पर्दा सबसे पतला होता है। कई योगी इसी समय समाधि में जाते हैं और आम व्यक्ति भी इस समय दिव्य साक्षात्कार पा सकता है, यदि वह भय को पार कर ले। कैसे समझें कि यह संकेत दिव्य है या भ्रम? प्रेमानंद जी ने समझाया, अगर नींद खुलते ही मन शांत हो और विचार गहरे हों, यह दिव्य संकेत है। अगर मन व्याकुल हो, डर हो, यह अचेत चेतावनी है कि जीवन में कुछ ठीक नहीं। तुम्हें अपने हृदय से पूछना होगा, मैं क्यों जगा हूं? क्या कोई मुझसे बात कर रहा है? प्रेमानंद जी का निर्देश, अर्जुन, आज से जब भी तुम 3:33 पर उठो, तुरंत उठो, हाथ मुंह धो, दीपक जलाओ और चुपचाप बैठो। कोई प्रार्थना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस श्वास पर ध्यान दो और सुनो। जो कुछ भी आए उसे महसूस करो। अर्जुन उस दिन आश्रम से लौटते वक्त कुछ और था। चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई थी। अब वह डरता नहीं था उस समय से। अब वह उसे ईश्वर का निमंत्रण मान चुका था। प्रेमानंद जी की वाणी उसके कानों में गूंज रही थी। हर आत्मा को ब्रह्मांड कभी न कभी बुलाता है, मगर कुछ ही होते हैं जो उस पुकार को सुन पाते हैं। तू सुन पा रहा है अर्जुन, अब तेरा रास्ता शुरू हो गया है। तीसरी सुबह अर्जुन फिर जगा, 3:33 AM। लेकिन आज उसके भीतर एक सवाल था, क्यों? क्यों मैं? क्यों हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरी आत्मा बेचैन हो जाती है? क्यों मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे कुछ कह रही है? वह सीधा पहुंचा प्रेमानंद जी के पास और उनके चरणों में बैठ गया। प्रेमानंद जी बोले, बेटा अर्जुन, वे बोले, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह केवल इस जन्म का प्रभाव नहीं है। यह आत्मा की वह भाषा है जो केवल नींद के समय बोलती है। जब शरीर निष्क्रिय होता है, आत्मा सक्रिय हो जाती है। तो यह सब मेरे पुराने कर्मों का असर है बाबा? अर्जुन ने पूछा। हाँ, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा।
अब समय है कि तू अपने कर्मों का संवाद सुने, जो तेरी आत्मा तुझसे कहना चाहती है। कर्म क्या है और क्यों लौटता है? कर्म का अर्थ है वह सब जो हम सोचते, बोलते या करते हैं। हर कर्म का एक प्रभाव होता है। वह आज नहीं तो कल लौट कर आता है। कुछ कर्म तो इतने गहरे होते हैं कि आत्मा उन्हें कई जन्मों तक साथ लेकर चलती है। और जब नींद टूटती है सुबह 3 से 5 के बीच, अर्जुन ने पूछा, तो समझो कि आत्मा अब अपने अधूरे कर्मों को याद दिला रही है। एक अद्भुत उदाहरण, वैदिक ग्रंथों की गवाही प्रेमानंद जी बोले। ऋग्वेद में कहा गया है, यदा कर्म सुस्फुरति आत्मा तदा ब्रह्म संयोगो भवति। यानी जब आत्मा अपने कर्मों के कारण जागती है तो ब्रह्म से मिलन का अवसर बनता है। अर्जुन, यह जागरण समय संकेत है कि अब तुम कर्मों की भाषा समझो, उसे साधो और उन्हें शांत करो। मैंने एक महिला देखी थी, प्रेमानंद जी ने कहना शुरू किया। नाम था सरोज। हर रात ठीक 4 बजे उसकी नींद खुलती थी और हर सुबह वह एक ही सपना देखती, एक बच्चा जो कुएं में गिर रहा है और उसकी मां रो रही है। वह सपने से कांपती हुई उठती। बाद में ध्यान में उसे यह ज्ञात हुआ कि पूर्व जन्म में वह एक मां थी जिसने गलती से अपने बच्चे को गिरा दिया था। वह अपराधबोध उसकी आत्मा में कैद हो गया था। अब इस जन्म में उसकी आत्मा उसे जगा रही थी, मुझे मुक्ति दो, मुझे शांति दो। प्रेमानंद जी अर्जुन को एक अभ्यास सिखाते हैं, आत्म संवाद ध्यान, इनर डायलॉग मेडिटेशन। बेटा, जब तुम 3 से 5 के बीच जागो तो शांत मन से बैठो और यह प्रश्न पूछो, हे आत्मा, तू मुझसे क्या कहना चाहती है? फिर जो भी विचार, चित्र, स्मृति या भाव आ जाए उसे लिख लो। यही है आत्मा का पत्र जो वह नींद के बीच भेजती है। पुनर्जन्म और कर्म की डोर। अर्जुन ने पूछा, क्या यह सच है कि आत्मा कई जन्मों से बोझ ढोती है? प्रेमानंद जी बोले, हाँ, आत्मा शरीर बदलती है पर स्मृति नहीं। कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि मृत्यु भी उन्हें मिटा नहीं पाती, और जब समय आता है आत्मा खुद जग जाती है, क्योंकि वह उस कर्म से मुक्ति चाहती है। एक अज्ञात भय, क्या यह पिछले जन्म का संकेत है? अर्जुन ने कहा, बाबा, मुझे कई बार नींद खुलने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में है, कोई छाया, कोई भय। प्रेमानंद जी गंभीर हो गए। यह संभव है जब आत्मा कर्म 3 दिन हो चुके थे और अर्जुन हर सुबह 3:33 पर जाग रहा था। अब यह एक आदत नहीं रही, यह एक आंतरिक संवाद बन चुका था। लेकिन अब वह केवल जागता नहीं था बल्कि देखता था सपने, अजीब, गहरे, रहस्यमयी सपने। कभी वह अपने आप को किसी पुराने महल में देखता, कभी किसी अजनबी की मृत्यु होती हुई, और कभी एक चमकदार प्रकाश में घिरा हुआ अनुभव करता था। अर्जुन का प्रश्न, क्या ये केवल सपने हैं? प्रेमानंद जी के सामने वह बैठा और बोला, बाबा, मुझे हर सुबह कुछ अजीब सपने आते हैं। कभी कभी लगता है मैं उन जगहों को जानता हूं, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। प्रेमानंद जी मुस्कुराए, बेटा, ये सिर्फ स्वप्न नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। जब आत्मा जागती है और अनुभवों के माध्यम से बोलती है, और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब यह भाषा सबसे स्पष्ट होती है। स्वप्न आत्मा की गुप्त डायरियां। हर आत्मा के भीतर एक गुप्त पुस्तक होती है जिसमें उसके पिछले जन्म, अधूरे रिश्ते, छूटे हुए वादे और पुराने दुहक दर्ज होते हैं। जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है वह पुस्तक खुलती है और ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा पृष्ठ पलटती है। 3 प्रकार के दिव्य स्वप्न। चेतावनी स्वरूप स्वप्न, कोई खतरा आ रहा हो, कोई छाया, गिरता हुआ भवन या डूबता हुआ जल। यह संकेत देता है कि जीवन में कुछ गलत दिशा में जा रहा है। 2 स्मरणात्मक स्वप्न, मेमोरी एको ड्रीम्स। इसमें व्यक्ति अपने पिछले जन्म, पूर्वजों या भूली हुई जगहों को देखता है। कभी कभी किसी अजनबी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। 3 आध्यात्मिक दर्शन, डिवाइन रेवलेशन ड्रीम्स। कोई गुरु, प्रकाश, मंत्र या स्वर दिखाई देता है। ये स्वप्न आत्मा के विकास की दिशा बताते हैं। प्रेमानंद जी की कथा, एक फकीर का सपना। एक बार एक फकीर मेरे पास आया, प्रेमानंद जी बोले। वह हर सुबह 4 बजे एक ही सपना देखता था कि वह एक जलते हुए घर से एक बच्चे को निकाल रहा है। वह परेशान था क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। ध्यान में मैंने देखा वह बच्चा उसका स्वयं का आत्मरूप था, जिसे उसने पिछले जन्म में भय और अज्ञान के कारण छोड़ दिया था। अब आत्मा उस हिस्से को बचाना चाह रही थी। अर्जुन का पहला दिव्य संकेत। उस रात अर्जुन को सपना आया,
वह एक लंबे रास्ते पर चल रहा था। रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन उसके सामने एक दीप जल रहा था। दीप बिना तेल के भी बुझ नहीं रहा था। सुबह उसने यह सपना प्रेमानंद जी को सुनाया। बाबा बोले, यह सपना संकेत है। कांटे हैं लेकिन मार्ग दिव्य है। दीपक तेरी आत्मा है, जो बिना किसी बाहरी सहारे के भी जल रही है। नींद खुलते ही जो देखा जाए वह भी संकेत है। कभी कभी, प्रेमानंद जी बोले, जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम किसी शब्द, संख्या या दृश्य को सबसे पहले देखते हो, वही संकेत होता है। उदाहरण के लिए, अगर नींद खुलते ही घड़ी में 4:44 दिखे, तो यह त्रिगुण की उपस्थिति है। या यदि नींद खुलते ही पक्षी की आवाज सुनाई दे, तो यह संकेत है कि कोई संदेश आया है। स्वप्न को समझने के लिए क्या करें? 8 स्वप्न लेखन अहन ड्रीम जर्नल। नींद से जागते ही बिना कुछ बोले देखा गया सपना लिखो। शब्दों से ज्यादा भावनाओं को दर्ज करो। 2 रंगों पर ध्यान दो। काले सफेद स्वप्न मानसिक संकेत होते हैं। रंगीन स्वप्न आध्यात्मिक संदेश लिए होते हैं। 3 बार बार आने वाले स्वप्नों को गंभीरता से लो। यह आत्मा का दोहराया गया संदेश है। संख्या संकेत, यदि सपना या नींद के समय यह दिखा। अर्जुन की तीसरी अनुभूति, एक वृद्ध की मुस्कान। एक सुबह उसने देखा, एक वृद्ध उसकी ओर मुस्कुरा रहे हैं, पीले वस्त्र में, और उनके पीछे सूरज निकल रहा है। बाबा, ये कौन थे? प्रेमानंद जी बोले, यह कोई देवदूत था, या शायद तुम्हारा ही भविष्य, जो कह रहा है, आगे बढ़, सूरज तेरा इंतजार कर रहा है। जब आत्मा स्वप्न के जरिए मार्गदर्शन देती है, सपनों को कभी हल्के में मत लो अर्जुन। कभी कभी आत्मा उस भाषा में बोलती है जो केवल स्वप्न में समझ आती है। और ब्रह्म मुहूर्त में हर सपना एक श्लोक होता है, हर चित्र एक सूत्र। प्रेमानंद जी बोले, अब तू सुनने लगा है, अब तू देखने लगा है, अब तेरी आत्मा तुझे संकेत दे रही है। लेकिन ध्यान रहे अर्जुन, ये संकेत रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुझे ही होगा। अर्जुन की 5वीं सुबह। नींद फिर खुली। 3:33 AM। लेकिन आज न कोई डर था, न कोई सपना, न कोई प्रतीक। आज बस पूर्ण मौन था। लेकिन उस मौन में एक गूंज थी जो कह रही थी, अब निर्णय ले, अब दिशा चुन, अब तू जाग चुका है। वह सीधा पहुंचा प्रेमानंद जी के पास। अब वह शिष्य नहीं, एक साधक की तरह चल रहा था। प्रेमानंद जी की गूंजती वाणी, बेटा अर्जुन, अब तू उस द्वार तक पहुंच चुका है जहां आत्मा के हर सवाल का उत्तर तू स्वयं बन सकता है, पर अंतिम निर्णय तेरा है। यह जागृति ईश्वर का आह्वान है या तेरी आत्मा की चेतावनी? ईश्वर का बुलावा कैसे आता है? जब आत्मा बार बार सुबह उठती है, जब मन सांसारिक चीजों से हटने लगता है, जब अकेले रहकर भी मन शांत हो, तब समझो कि ईश्वर ने तुझे बुला लिया है। यह समय होता है स्वयं को सेवा में अर्पण करने का, पुराने कर्मों को शांत करने का और सत्य के मार्ग पर चलने का। या फिर यह चेतावनी है? प्रेमानंद जी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन यदि आत्मा डर के साथ जाग रही है, मन अशांत है, सपने भय से भरे हैं, तो बस यह चेतावनी है। तू कहीं अपने जीवन पथ से भटक रहा है, तेरे कर्मों का संतुलन बिगड़ रहा है। एक आखिरी कथा, वह जो ना सुन सका। मैंने एक युवक देखा था, राघव। उसकी नींद रोज 3:15 पर खुलती थी, लेकिन वह इसे मानसिक थकावट समझता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन उलझने लगा। नौकरी गई, रिश्ते टूटे, और अंततः वह अवसाद में चला गया, क्योंकि उसने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। जो आत्मा कह रही थी, उसे कभी सुना नहीं। अब अर्जुन की परीक्षा। तो बाबा, मैं क्या करूं? अर्जुन ने पूछा। प्रेमानंद जी बोले, अब तुझे 2 मार्गों में से एक चुनना होगा। या तो तू इस आत्मिक ऊर्जा को सहेज कर अपनी सेवा, साधना और संयम में लगा दे, या तू इसे भूलकर फिर से पुराने जीवन में लौट जाए, जहां नींद तो आएगी पर जागृति कभी नहीं। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। वह सब देख रहा था, अपने सपने, कर्म, संकेत, मौन और प्रेमानंद जी की वाणी। धीरे धीरे उसने कहा, बाबा, मैं वह बनना चाहता हूं जिसे आत्मा बार बार न जगाए, क्योंकि अब मैं जागा ही रहना चाहता हूं। समय बीत गया। अर्जुन अब गुरु है 6 महीने बाद। वही गांव, वही आश्रम। अब प्रेमानंद जी वृद्ध हो चुके थे, और उनकी जगह अब जो हर सुबह 3:33 पर उठकर ध्यान करता, वह था गुरु अर्जुन।
अब अर्जुन के पास गांव के कई युवा आते थे जिनकी नींद टूटती थी उसी पवित्र समय पर। और अर्जुन उन्हें सिखाता था कैसे सपनों को समझें, कर्मों को शुद्ध करें और ईश्वर के संकेतों को पहचानें। पाठक के लिए प्रेमानंद जी की चिट्ठी। प्रिय आत्मा, यदि तुम्हारी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो रुकना मत, डरना मत। यह कोई बुरी ताकत नहीं, यह स्वयं ईश्वर है जो कह रहा है, मैं तुझे पुकार रहा हूं। उठो, दीप जलाओ, मौन रहो और सुनो, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ मौन में आती हैं। जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, वह सामान्य घटना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। और जो इस पुकार को सुन लें, वही होते हैं सच्चे जागे हुए लोग।